क्या कर रहे थे कि पहले तू तो सफल हो जा फिर मैं होऊंगा, पहले तू तो आगे बढ़ जा फिर मैं बढ़ूंगा। और वही काम उन्होंने हमें सिखाया। इसलिए हम भी क्या करते हैं आरसीएम में, पहले चेक करते हैं कि तेरी तो कार आ जाए फिर मैं देखूंगा, क्योंकि सिखाया तो वही से ही है, सिखाया तो वही से ही है ना। तो 90 साल पहले ये लोग आखिर ऐसा क्या काम कर गए जिनको आज ये करोड़पति बन गए? तो उसका रीजन पिछले 25 साल पहले आरसीएम ने ढूंढा। किसने ढूंढा? आरसीएम ने। कि आखिर क्या कारण है, आखिर क्या कारण है कि 90 साल के अंदर एक आम आदमी जो सड़क पर था आज अंबानी, अडानी, टाटा, बाटा, करोड़पति, अरबपति, मिलेनियर, बिलियनियर, ट्रिलियनियर बन गए और हम वहीं के वहीं रह गए। तो एक चीज निकल कर आई, 90 साल पहले इनको वो काम समझ में आ गया था जिसको आप लोगों को समझाते समझाते हमारा पसीना आज तक छूट गया, पर आपको समझ में नहीं आ रहा। हमारा क्या छूट गया? लेकिन आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा। और 90 साल पहले जो काम था वो काम ये था, इन लोगों ने फोकस किया अपने नेटवर्क के ऊपर, जिससे आप और हम दूर भागते हैं। क्या करते हैं? दूर भागते हैं। आज से 90 साल पहले इंडिया में एक कंपनी लॉन्च हुई जिसका नाम था बाटा। क्या नाम था? बाटा क्या बनाता है? जूता बनाता है। समझना मेरी कैलकुलेशन को, 90 साल पहले बाटा जूता बनाता है। उसने मार्केट के अंदर शूज बना के लॉन्च किया। राइट सर? हेलो। उसने 90 साल के पीरियड में शुरू के 5 साल नेटवर्क को बिल्ड किया, बिजनेस को बिल्ड नहीं किया। पहले क्या बिल्ड किया उसने? मेरी बात ध्यान से सुनना। इसने बिजनेस को बाद में बिल्ड किया, नेटवर्क को पहले बिल्ड किया। इसने नेटवर्क तैयार किया और शुरू के 5 साल इसने 1000 लोगों का नेटवर्क बनाया। कितना बनाया? अब समझना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। इस 1000 में से मान लेते हैं कि अररिया की दुकान, एक दुकान 12 घंटे के पीरियड में बंद हो गई। क्या हो गई? बंद हो गई। राइट सर? तो कितनी दुकानें बची? बोलते नहीं हो क्या? कितनी बची? 999। राइट सर? आप में से अगर एक आदमी मुझे साबित कर दे ये 999 तो मैं आरसीएम आज छोड़ दूंगा। और यही हमारी असफलता का कारण है। जहां से आप और मैं सोचना बंद करते हैं ना, वहां से ये करोड़पति सोचना चालू करते हैं। ये 999 कैसे बची? अरे मेरे बुद्धिजीवियों, अररिया के अंदर अगर एक दुकान 12 घंटे में बंद हो रही है तो पूरे हिंदुस्तान में उस 12 घंटे में 4 दुकानें और भी खुल जाएगी। तो यह आंकड़ा बढ़ेगा या कम होगा? तो बढ़ेगा तो बताओ, 999 होगी या 1000 प्लस होगी? 1000 प्लस। तो यह आंकड़ा कभी नीचे आएगा क्या? तो अब मुझे बताओ 999 कैसे रहा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। यस। अगर एक दुकान से 1 रुपया, कितना? 1 रुपया बाटा को जाता है तो बाटा की पर डे की इनकम कितनी हुई? 1000। कितनी हुई? 1000 प्लस। 1000। अगर 1000 की जगह ये दुकान 10,000 होती और अगर 1 रुपया बाटा को जाता तो बाटा की पर डे की इनकम कितनी होती? अगर ये दुकान 10,000 की जगह 1 लाख होती और अगर 1 रुपया बाटा को जाता तो बाटा की पर डे की इनकम कितनी होती? 1 लाख रुपया। नंबर ऑफ दुकानें बढ़ती जा रही है और इनकम बढ़ती जा रही है। कारण उसने नेटवर्क को उस समय पे डेवलप कर लिया जिस समय हमारे पूर्वज और हम मजाक बना रहे थे और ये लोग क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। राइट सर? और आज ये कंडीशन है, वर्ल्ड वाइड आंकड़े बता रहा हूं, बाटा की करोड़ों दुकानें पूरे वर्ल्ड में खुली हुई है और एक दुकान से मात्र 100 रुपए इनकम भी जाती है। तो बाटा की एवरेज इनकम इस समय है 50 से 60 करोड़ रुपया मिनिमम पर डे। अब मुझे बताओ कि बाटा दुनिया में रहे चाहे ना रहे उसकी इनकम रुकेगी क्या?
मैं एग्जाम्पल देता हूं, बात समझ आ रही है? पीछे तक बात समझ आ रही है? बस रास्ता दे दे यार भाई, तू रास्ता में हेलो। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, सोच समझ के उत्तर दीजिए आप। अभी रिसेंटली एक आदमी की डेथ हुई, बहुत बड़ा बिजनेसमैन थे, मिस्टर रतन टाटा। आप लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? सारे जानते हैं। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, रतन टाटा भी एक्सपायर हुए, क्या रतन टाटा के मरने से टाटा का सरिया बनना बंद हो गया? टाटा की कारें बिकना बंद हो गई? हवाई जहाज उड़ना बंद हो गए? हेलो, जैगुआर बिकना बंद हो गई? लैंड रोवर बिकना बंद हो गई? हेलो, तनिष्क जो उन्होंने ज्वेलरी का शोरूम खोल रखा है वो चलना बंद हो गया? नहीं हो रहा ना, सब काम बराबर चल रहे हैं। कारण 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 जोर से बोलो, कारण कारण। अब मेरा दूसरा सवाल, रतन टाटा दुनिया से चले गए, उनको नेटवर्क ने बचा लिया। अब मैं थोड़ी स्टोरी को मोड़ कर रहा हूं, पिक्चर बदल रहा हूं। रतन टाटा की साथ साथ हम भी दुनिया से चले गए, हमारे साथ भी हादसा हो गया और हम भगवान को प्यारे हो गए। रतन टाटा को तो नेटवर्क ने बचा लिया, आपके जाने के बाद आपके परिवार को कौन बचाएगा? आरसीएम की मैंने अभी तक बात नहीं करी है, कौन बचाएगा? नेटवर्क है जी, नेटवर्क। जोर से बोलो, नेटवर्क। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो फिर सुबह शाम जो आप पागलों की तरह भाग रहे हो और आपको भगवान ने करे कुछ हो गया और आपके जाने के बाद आपके परिवार को अगर सिक्योरिटी नहीं है और बचाने वाला कोई नहीं है, तो मेरा पहला सवाल, आप लोग बात किसके ले रहे हो? दुर्घटना कभी भी किसी के साथ भी कहीं पर भी हो सकती है। इंडियन एयरलाइन की फ्लाइट में 242 लोगों ने उड़ान भरी थी लंदन के लिए। वो उड़ान भरने के तुरंत कुछ सेकंड्स बाद क्रैश हो गए, एक भी नहीं बचा, सिंगल एक आदमी को छोड़ के। ये आप सब जानते हैं। क्या वो लोग मरने के लिए उड़े थे? नहीं उड़े थे ना, लेकिन डेथ हो गई। अभी 10 मिनट पहले मेरे को यहाँ के जो लोकल होस्ट है, क्या नाम है, मकफूर जी ने मेरे को बताया उनकी टीम के एक लड़के की डेथ हो गई अभी लगभग 3 तारीख को। राइट सर? वो लड़का मरने के लिए घर से नहीं निकला था, लेकिन डेथ हो गई ना। मैं इतना सा पूछना चाहता हूं, अगर ये दुर्घटना आपके साथ हो गई तो उसके बाद आप जिन बीवी बच्चों के लिए भाग रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसके बाद उन बच्चों का और बीवी का क्या होगा? अरे जीते जी तो आप कमा रहे हो, काम ऐसा बताओ कि आपके जाने के बाद भी उनके घरों में पैसा आता रहे। आप में से कितने लोग अपने परिवार को सिक्योर कर देंगे या कर चुके हैं? आरसीएम की बात मत करना, फिर बोल रहा हूं। क्या आपका छोटा भाई पाल लेगा? पड़ोसी, रिश्तेदार? तो उस समय आपकी बहन, आपके माँ बाप, आपकी बेटी, आपका बेटा, वो क्या करेंगे और कहां से वो अपने आप को अपना पेट पालेंगे? सिर्फ एक गलत फहमी में जी रहे हैं हम लोग, मैं जब तक दौड़ रहा हूं पैसा आ रहा है। अरे जिस दिन आप दौड़ना बंद कर दोगे उस समय उन बच्चों का क्या होगा जिसे आप सीने से लगा के रखते हो? मैं आपके बेटे को थप्पड़ मारूं तो मुझे प्यार करोगे या पीटोगे? पीटोगे ना। और जिस दिन आप इस दुनिया से चले गए और गरीबी उसको पलट के थप्पड़ मारेगी, तब क्या करोगे? और तब क्या करेंगे आपके बूढ़े माँ बाप और आपकी बीवी? अगर इसका सवाल आप लोगों के पास हो तो मैं खुद कहता हूं आरसीएम मत करना, और अगर नहीं है तो आज घर पे जाके सोचना कर क्या रहे हो।